महिषा ने इंद्रासन पाकर तीनों लोकों को जीत लिया। अब यहां पर जब यज्ञ करते थे, मैं फिर से, जो यज्ञ होते थे, ये यज्ञ के अंदर एक भाग दिया जाता था कि वो आहुति हो जाए, और वो आहुति पितरों को मिलती थी और एक आहुति इंद्र को मिलती है। आज भी मिलती है। जब हम यज्ञ करते हैं तो देवताओं को आहुति दी जाती है, पितरों को आहुति दी जाती है, जिनसे उनके खाने की व्यवस्था होती है, उनकी पावर की व्यवस्था होती है। ये होता है एक सिस्टम, तो वो चीज उनको मिलती है। तो यहां पर यज्ञ का वो भाग उनको मिल गया। ये जो रिश्ता है जब ऊपर जाता है तो वो भाग उनको मिल गया। ये भाग होता है यज्ञ का। और ये यज्ञ का भाग जो पहले इंद्र को मिलता था और देवताओं को मिलता था, महिषासुर ने अपने हाथ में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया, कहा कि अब नहीं दूंगा तुझे। अब वो यज्ञ का भाग उसने राक्षसों को देना शुरू कर दिया, और वो यज्ञ का भाग दानवों को मिलेगा तो वो पावरफुल होने शुरू हो जाएंगे। गलत या सही? तो यहां पर ये हुआ। उसके बाद सभी देवता डर के मारे ब्रह्मदेव की शरण पड़े। ब्रह्मा भी सभी देवों संग शंकर विष्णु द्वार खड़े। विष्णु द्वार खड़े। सभी देवता डर के मारे ब्रह्मदेव की शरण पड़े। ब्रह्मा भी सभी देवों संग शंकर विष्णु द्वार खड़े। शंकर विष्णु द्वार खड़े। शंकर विष्णु द्वार खड़े। देवों ने रो रो कर अपने दिल की सारी व्यथा कही। कैसे महिषा युद्ध में जीता, इंद्रासन किया कब्जा भी। इंद्रासन किया कब्जा भी। इंद्रासन किया कब्जा भी। देवों के दुखड़े को सुनकर भगवान विष्णु तड़प गए। संग ही संग मेरे महादेव। देवों के दुखड़े को सुनकर भगवान विष्णु तड़प गए। संग ही संग मेरे महादेव जी भयंकर क्रोध में भड़क गए। भयंकर क्रोध में भड़क गए। भयंकर क्रोध में भड़क गए। जब इंद्र की हालात के ऐसे हुआ कि जब देवता, पुरुष नहीं, दानव नहीं, हम लोग नहीं, जब देवता रोकर उस परमात्मा के पास जाएंगे कि बाबा ऐसा कर दिया मेरे साथ महिषा ने, तो भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के समक्ष जब वो खड़े हो गए तो यहां पर कोई हल उनके पास भी नहीं था, क्योंकि महिषासुर को मारना उनकी बस में भी नहीं था। ना तो शिव मार सकते थे उसे, और ना ही उसे मार सकते थे भगवान विष्णु। किसी के बस की नहीं था। ये एक सिस्टम है, ये एक सृष्टि का नियम है कि ये रूल वाइज होगा। भगवान, ऐसा हो सकता है कि भगवान शिव नहीं मार सकते, ऐसा हो सकता है कि भगवान विष्णु नहीं मार सकते। वो मार सकते थे, वो मार सकते हैं, बट एक रूल है जिसे आप आज की डेट के अंदर हायरार्की सिस्टम बोल देते हैं कि वो रूल बन गया तो उस रूल को ब्रेक नहीं करना। अगर नहीं मारना तो अब नहीं मारेंगे, ये रूल है। इसे कहते हैं अनुशासन, जो हमारे सनातन में चलता था, क्योंकि उन्होंने वरदान दिया हुआ था कि ये जो महिषासुर है ये किसी भी देव दानव असुर किन्नर से नहीं मरेगा। इसे मारने के लिए कोई कुमारी कन्या ही होंगी तो ही मरेगा। अब कुमारी कन्या इतने बड़े राक्षस को कैसे मारेगी, यही सोचने वाली बात है। और इसलिए महिषासुर को लगता था औरतें तो कमजोर होती हैं, जो कि आज की डेट में सभी को लगता है, अरे लड़कियां हैं ये कमजोर हैं यार, औरतें कमजोर हैं, क्या है इनके बस की कुछ नहीं है, छोड़ो अपने आप ठीक है देख लेते हैं। तो औरत को शुरू से कमजोर समझा गया इस दुनिया के अंदर, इस सृष्टि के अंदर। उन्होंने कहा औरत के बस की कुछ नहीं है, कमजोर है। तो महिषासुर ने भी जब तपस्या की तो उससे बोला गया कि वरदान मांगा कि भाई तू क्या चाहता है। कहता जी मुझे अमर कर दो। कह रहे अमर तो तुझे कर नहीं सकते। कह रहा अगर आप अमर नहीं कर सकते हो तो ये देख लो कि मुझे दुनिया में कोई भी चीज मार ना पाए। अगर कोई मुझे मारे तो कोई कुमारी लड़की मार दे, कुमारी कन्या। उसे लगा कुमारी कन्या के पास कोई बल तो होगा नहीं, वो क्या मारेगी, उससे तो ऐसे हटा दूंगा एक मिनट के अंदर। उसने ये मांगा, भगवान ने जैसे उसे तथास्तु बोला, उसे लगा कि सब कुछ बढ़िया है, अब तो मैं अमर हो गया, अब कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये है गड़बड़। लेकिन उसने गलती की कि कन्या को, उसने औरत को कमजोर समझा।
ठीक है, गलत या सही? क्यों? माता एक अकेली नारी पर सब दुष्टों पे भारी। वो अकेली नारी सब दुष्टों पे भारी है।